ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना ज्ञान देंगे तुझे ऐ मेरे बच्चों। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो प्यारे साथियों, आप जहां भी रहिए आपकी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो आइए चालू करते हैं साइंस। तो साइंस कई ऐसे पेपर होते हैं जिसमें मुख्य बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब साइंस अकेला आपको पोस्टर दिला सकता है, और बाकी सभी पेपरों का औसत देखा जाए तो साइंस कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चालू करते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल पीरियोडिक मोशन। तो ये किसे कहते हैं हम? सरल आवर्त गति। तो ध्यान से सुनना है प्यारे साथियों, आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप जितना पढ़िए, आपको पूरा समझ में नहीं आता है तो तुरंत हमें मैसेज करके फोन करके सूचित करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक चीज समझाया जाए। तो सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति जब कोई पिंड किसी निश्चित क्षेत्र में बार बार गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं हम लोग? सरल आवर्त गति। एक बार फिर से सुनिए, जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में बार बार गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं हम? सरल आवर्त गति। अब इसको समझना है आपको ना, परिभाषा आपके दिमाग में बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तो भी अच्छी बात है। समझिए, मान लेते हैं ये एक लोहे का छड़ है। क्या है? लोहे का छड़ है। एक इसमें एक रस्सी बांध देते हैं, ये हो गया रस्सी। अब इसमें एक गोला बांध देते हैं, गोला। ठीक, तो अब आपको इसको ऐसे ढकेल देना है तो ये ऐसे गति करेगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा। तो एक निश्चित समय में ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यही गति क्या कहलाता है? सरल आवर्त गति। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में बार बार गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। ये चीज दिमाग में बैठा? एक बार पुनः सुनिए आराम से। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में बार बार गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। दिमाग में इतना आ गया? अब आपको जानना है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जानना है आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल। तो अब देखिए, ये जो पिंड है, एक बार यही पिंड, अब इसी को समझना है ना, यहाँ से पिंड चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया, यहाँ से ये पिंड यहाँ गया और फिर ये यहाँ आ गया। तो ये पिंड जहां से चलना प्रारंभ करता है पुनः वहीं पर पहुंचने में उसे जो समय लगता है वही क्या है? आवर्तकाल है। ठीक, आवर्तकाल। अब इस आवर्तकाल को किससे, पीरियोडिक टाइम को किससे दर्शाते हैं? तो इसका संकेत क्या है? टी। किससे दर्शाते हैं इसको? टी से। ठीक, अब आपको एक चीज याद रखना है, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई √L/G। जहां पर ये टी बराबर क्या हो गया जी? तो टी बराबर हो गया आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक, पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक, अब आपको जानना है जी। तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है।
देखिए इस आवर्त काल में कहीं पर भी द्रव्यमान का जिक्र है क्या? नहीं है। अर्थात आवर्त काल पर द्रव्यमान अर्थात मास का कोई रोल नहीं है, वो निर्भर ही नहीं करता है उस पर। इतना याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक चीज समझना है, क्वेश्चन भी हल करते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर पहला आराम से समझना है प्यारे साथियों। टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक, पहला क्वेश्चन है, इसमें आराम से मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। बढ़ेगा, ऑप्शन बी दे देता हूं, घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन ई। 5 ऑप्शन से पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी घुमा दे आपको समझना है। ठीक, टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल क्या होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, अब वो धीरे धीरे टपक रहा है। देखिए समझते हैं। ये बाल्टी है, पानी से भरा है और यहाँ छेद है, यहाँ से टपक रहा है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा यही आपको बताना है। तो देखिए आवर्तकाल में आपको एक चीज याद रखना है। आवर्तकाल का सूत्र क्या पढ़े हैं हमने? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, जहाँ T आवर्तकाल है, पाई बराबर सबको पता है 22/7 L, यही L सबसे महत्वपूर्ण है ना। G का तो समझ गए द्वितीय त्वरण, L सबसे महत्वपूर्ण है L। तो L बराबर क्या होगा? लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई प्लस गोले का केंद्र। अब देखिए लोलक की लंबाई, तो यहाँ पर आप इसको रस्सी से बांधे हो, तो यहाँ ये रस्सी जहां से बंधा है उसकी लंबाई प्लस में जो भी पात्र है, गोलक है, गोला है, उसके केंद्र से। तो इसका केंद्र कहाँ हो गया? यहाँ पर केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? L हो जाएगा, L हो जाएगा। और इस सूत्र में देखिए L जितना ज्यादा होगा या बड़ा होगा उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा होगा। यही यहाँ से क्लियर कट हुआ है। एक बात ध्यान देना, L का मान जितना ज्यादा होगा उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो ये बाल्टी टपक रहा है। ठीक, अब देखिए यहां तक इसका लंबाई है अभी। अब ये टपकेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? ये जो बाल्टी है इसका पानी का स्तर नीचे आ जाएगा।
ठीक। तो अब इसका केंद्र यहाँ पर बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक एल। तो पहले की तुलना में एल की लंबाई क्या हो गया जी? ज्यादा हो गया। तो आवर्तकाल क्या हो गया? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बढ़ गया। ठीक। और कुछ समय बाद इसमें से ज्यादा पानी टपक जाएगा और ये बाल्टी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। उस स्थिति में इस बाल्टी का जो केंद्र रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? वो तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लोलक की लंबाई क्या हो गया? कम हो गया। और लोलक की लंबाई एल का मान कम हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? पहले क्या हुआ जी? बढ़ा, फिर क्या हो गया? घट गया। तो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए में है टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। बहुत सारे अभी क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। आपको एक चीज याद रखना है, एल का मान जितना अधिक होगा उसका आवर्तकाल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक केजी लोहे का गोला और एक दूसरा 1 केजी रुई के गोले में से किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा? तो आपको बताना है कि 1 केजी लोहे के गोले का आवर्तकाल ज्यादा होगा या रुई के गोले का आवर्तकाल। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या याद किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि आप इसे समझ जाएंगे तो कभी भी आप बना लोगे। ठीक। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये 1 केजी लोहे का गोला है और दूसरा, यदि आप 1 केजी रुई को गोला बनाओगे तो कैसा बनेगा जी? निश्चित ही वो 1 केजी लोहे से बड़ा बनेगा। तो ये किसका गोला हो गया? रुई का गोला। दोनों का वजन कितना है? 1 केजी। ठीक। तो आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं? इसका आवर्तकाल, अब यह हो गया रस्सी की लंबाई और इसका केंद्र, तो यहां से यहां तक ये हो गया एक। अब रस्सी, दोनों की रस्सी सेम लंबाई है। ठीक। लेकिन आकार भी तो बहुत मायने रखेगा इसमें। तो रुई का आकार बड़ा है तो उसका केंद्र यहाँ होगा और इस स्थिति में यहां से यहां तक एल। तो किसका एल बड़ा है? तो रुई के गोले का एल बड़ा है। अतः आप कह सकते हो कि रुई के गोले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
रुई के गोले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक, 2 क्वेश्चन समझ में आया आपका। ठीक, आवर्तकाल से संबंधित तीसरा क्वेश्चन, 2 समान भार वाले, चाहे उसका भार कितना भी दे दे, इस क्वेश्चन में कितना दिए हैं 5 किलोग्राम, 2 समान भार वाले गोले जिनका आकार अलग अलग है, तो बताइए किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा। याद रखना है कि 2 गोले हैं, दोनों का भार सेम है, लेकिन क्या है यहाँ आकार अलग अलग है। ठीक, तो देखिए समझते हैं, ये गोला हो गया। ठीक, इसका भार कितना है जी 5 केजी, इसका भी भार कितना है 5 केजी, लेकिन ये छोटा गोला है और ये क्या है बड़ा गोला है। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमने चित्र बनाया है कि 2 समान भार वाले गोले जिसका आकार अलग अलग है, किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हो गया रस्सी और इसके केंद्र से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एल। और इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एल। और आवर्तकाल का हमने क्या सूत्र पढ़े हैं, तो आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। कहने का मतलब एल का मान जितना ज्यादा होगा आवर्तकाल क्या होगा उतना ही अधिक होगा। तो इन दोनों चित्र में प्यारे साथियों इसमें एल का मान ज्यादा है, तो ये बड़ा गोला वाला में एल का मान ज्यादा है, अर्थात आवर्तकाल किसका ज्यादा हो जाएगा, बड़े गोले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एल का मान जितना ज्यादा होगा आवर्तकाल उतना ही क्या होगा अधिक होगा। ठीक, कुछ भी घुमा के दे प्रश्न। ठीक, चौथा क्वेश्चन, 2 गोला जिनका द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम एवं 3 किलोग्राम है। 2 गोला है, एक का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, दूसरे का कितना है 3 किलोग्राम, तथा उनका आकार समान है, तो किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा, यही पूछा है। ठीक, तो आइए चित्र से समझते हैं। 2 गोले हैं, एक का आकार कितना है 1 किलोग्राम, दूसरा का कितना है 3 किलोग्राम, लेकिन दोनों का क्या है आकार समान है, तो किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा यही बताना है आपको। तो एल कहां से कहां तक, इसमें यहां से यहां तक क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, इसमें भी एल। तो जब दोनों का आकार सेम है तो दोनों का एल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम का भी और 3 किलोग्राम का भी। तो इसमें किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा जी 1 किलोग्राम वाले गोले का या 3 किलोग्राम वाले गोले का। तो दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोग्राम एवं 3 किलोग्राम दोनों गोले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। एक सरल लोलक जो पृथ्वी के सतह पर 2 सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है, ठीक, मतलब उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड में कितना है 1 आवर्तकाल, उसे चंद्रमा के सतह पर ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, ठीक। ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी है 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 6 गुना घटेगा और ऑप्शन डी 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। एक चीज याद रखना है, ठीक। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, T बराबर 2 पाई
√L/G। ठीक, तो आपको जानना है एक सरल लोलक जो पृथ्वी के सतह पर 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, उसे चंद्रमा के सतह पर ले जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक चीज G का मान तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सतह पर G का मान क्या होता है। पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, 0 होता है, और चंद्रमा के सतह पर क्या होता है, 6 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, यही बताना है आपको। 6 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर G का मान चंद्रमा के सतह पर क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाता है, तो 1/6। ठीक, अब ये आगे हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2π A। ठीक, ये बटे के रूप में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, इतना। तो देखिए L कितना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। तो एक सरल लोलक जो पृथ्वी के सतह पर 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, उसे चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, अब एक सरल लोलक है, ठीक, उसको पृथ्वी के केंद्र पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका आवर्तकाल अनंत होता है, जबकि चंद्रमा के सतह पर आवर्तकाल क्या हो जाता है, 6 गुना बढ़ जाता है। नोट करके लिख लोगे ना कि पृथ्वी के सतह पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और चंद्रमा के सतह पर कितना हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। आइए 6वां क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा। कोई लड़की है, ठीक, वो बैठकर झूला झूल रही है। ठीक, अब वो लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, यही पूछा है। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं। एक लड़की है, जो झूले पर बैठी है, ये लड़की बना देते हैं। ये बैठकर झूला झूल रही है। ठीक, इस लड़की के खड़े हो जाने पर अब ये लड़की खड़े हो जाएगी। ठीक, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, यही पूछा है। तो ये लड़की जब बैठी है तो L इस लड़की के सेंटर यहां तक होगा L, और खड़े हो गई तो ये कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा, इसका पूरा यहाँ तक आ जाएगा L। तो बैठी थी उस स्थिति में L की लंबाई क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बैठी है और खड़ी हो जाएगी तो उसका भार थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक, केंद्र ऊपर आ जाएगा, तो L की लंबाई थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। L की लंबाई कम मतलब क्या होता है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा देखते हैं। आवर्तकाल बराबर 2π। ठीक, अब L की लंबाई कम हो जाएगा तो L और आवर्तकाल क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो L की लंबाई कम हो जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है बताता हूं मैं ना। एक लड़की जो खड़ी होकर झूला झूल रही है, उसके बैठ जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तब आपको सोचना है। अब लड़की खड़ी होकर झूला झूल रही है, ठीक, तो उस स्थिति में अब बैठ के झूला झूलेगी, उस स्थिति में
तो खड़ी हुई है बढ़ जाएगी तो एल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एल बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस कंडीशन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन तो एक लड़की बैठी है, उसके खड़े हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो सोचना है बैठी है और खड़े हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसका उल्टा, एक लड़की खड़े होकर झूला झूल रही है, उसके बैठ जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो जब खड़े होकर झूला झूलेगी, ठीक, अब बैठेगी तो आवर्तकाल बैठेगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब कोई एक छोटी सी लड़की झूला झूल रही है, उस झूले पर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो भार का, द्रव्यमान का आवर्तकाल पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो भार कितना भी बढ़े, ठीक, बैठी है और दूसरा लड़की आके बैठ जाएगी, ठीक, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।